पंच परिवर्तन विषय पर आज श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय राजपुर में उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन अध्यक्ष विनय त्रिवेदी एवं पोरवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार पोरवाल की अगुवाई में एक जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने कहा कि शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्व की भावना एवं कुटुंब प्रबोधन पर खुद तो कार्य करना ही चाहिए, साथ ही समाज को इन कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन 5 परिवर्तनों को जीवन में अपनाकर आप राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार पोरवाल ने कहा, वह कानपुर देहात के सभी कॉलेजों में एसोसिएशन के साथ मिलकर पंच परिवर्तन को घर घर पहुंचाएंगे। हम भारतवासी मिलकर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। अधिकार तभी तक सुरक्षित रहते हैं जब नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और सावधान हो। प्राचीन काल से ही भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर कार्य करता रहा है। हमारे देश में अनेक भाषाओं को बोलने वाले, जातीय विभिन्नता आदि होने पर भी सैकड़ों साल से भारतीय संस्कृति पर एक साथ विश्वास कर रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज में पूरे विश्व से लगभग 60 करोड़ लोग बिना किसी भेदभाव के एक ही श्रद्धा और विश्वास के साथ सहभागी बने। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं सहित सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार कर पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं। सभी लोग अपने महाविद्यालय अथवा घर में अनावश्यक रूप से चल रहे पंखों, बल्ब, पानी के अपव्ययों को बंद करें। पेयजल तेजी से घट रहा है और बिजली बनाने में लाखों टन कोयले की खपत होती है। आपके इस योगदान से न सिर्फ कोयले की खपत घटेगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। जल है तो कल है। पॉलीथीन बचाव के सभी तरीकों को उपयोग में लाएं। कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता पर बोलते हुए कहा कि संयुक्त परिवार होने पर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी आसानी से हो जाता था, परंतु वर्तमान में एकाकी परिवार के प्रचलन से जहां युवा पीढ़ी संस्कार रहित हो रही है, वहीं छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एकाकी परिवार के कारण ही आज बच्चों को दादी बाबा, नानी नाना, बुआ, मौसी, चाचा, ताऊ के स्नेह से वंचित होना पड़ रहा है। एक संस्कार विहीन सामाजिक व्यवस्था सामने आ रही है। ऐसे में सभी लोग अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपने पहनावा, अपने खान पान, अपनी संस्कृति, अपने प्राचीन भारत के गौरवशाली उपलब्धियों को जाने और इस दिशा पर चलें। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ, छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों लोग उपस्थित। आपके नेतृत्व में आज सबसे बड़ी बात यह है, हम अपने सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, स्व की भावना एवं कुटुंब प्रबोधन पर गंभीरता से खुद कार्य करना होगा और इन सभी के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रेरित कर रहे हैं। हमारा एसोसिएशन पूरे प्रदेश में जगह जगह महाविद्यालयों में जाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, प्रेरित करेंगे। इन पंच परिवर्तनों को जीवन में अपनाकर आप अपने राष्ट्र के विश्वास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं और इस अमूल्य योगदान पर ही हम पुनः व्यवस्था, संस्कारवान समाज की संरचना कर सकते हैं। जैसे हम लोग छोटी छोटी बातों को अपने स्व में ध्यान दें, जागरूक बने। जैसे बत्ती है, महाविद्यालय में है, आपके घरों में है, पंखा चल रहा है, उसको बंद कर दें। लाइट जल रही है, उपयोग नहीं, उसको बंद कर दें। पानी चल रहा है, उसको भी टोटी बंद कर दें। जल का अपव्यय आगे भविष्य में हमें बहुत बड़ा इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम लोग जागरूक बने तो आपकी हमारी इन छोटी छोटी जागरूकता से हम लोग बहुत कुछ बचा सकते हैं। जैसे कि बहुत सा कोयला जो हमारी इलेक्ट्रिक बनती है, वो कई टनों कोयला उसमें खपत होती है। अगर हम फालतू जो विद्युत जल रही है उनको बंद कर देंगे, अनावश्यक नहीं जलाएंगे, तो उससे काफी उत्सर्जन जो कोयले से होता है, प्रदूषण फैलता है, उसमें भी कमी आएगी। हमारी छोटी छोटी जरूरतों में, पर्यावरण में हम लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आज
कुटुंब प्रबोधन पर बहुत बड़ी आवश्यकता है। संयुक्त परिवार होने पर बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम घर में बैठ करके आसानी से हल होते रहे हैं, परंतु वर्तमान की व्यवस्था में परिवार का प्रचलन से एकल परिवार का प्रचलन चल रहा है। इसके कारण यहाँ युवा पीढ़ी संस्कार रहित हो रही है। यही छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे ये नहीं जानते हैं, हमारे रिश्ते नहीं से जानते हैं, हमारे चाचा कौन है, ताऊ कौन है, मौसी कौन है, मौसा कौन है, और दादा दादी नाना नानी इनको बिल्कुल नहीं पहचान रहे हैं, ना उनके संस्कार मिल पा रहे हैं। आज हमें संस्कारवान समाज बनाने की बेहद आवश्यकता है। इन पंच परिवर्तनों के कारण हम आगे भविष्य में हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान